भाई ने लड़ाई किया, वहां पर गड़बड़ कर दिया, दोनों ने बेटी के कोल आ गया। प्रभु ने एक भाई का होम बलि को स्वीकार किया, दूसरे को छोड़ दिया। बड़ा भाई का मन में गुस्सा आ गया, जोड़ों को पकड़ के मार दिया खेती में। शाम को खुदा आके पूछा, काइन तूने क्या गलती किया, तेरा भाई कहाँ पर है? तब उसी हाबिल ने कहा, क्या कहा? मैं मेरा भाई का रखवाली करता नहीं, आप जाके पूछ लो। तब कहेंगे तेरा भाई का खून मेरे वो चिल्ला रहे, वो मेरा कान में पहुंच गया। वहां पर एक शब्द लेकर रखा, प्रभु ने श्राप देने के पगले उसने कहा, प्रभु अभी मुझे कदम नहीं करना, पास वाला एक पिंड में मुझे दे दो। सवाल यही है, दो बेटा है, एक ने मार दिया, फिर बाकी दुनिया की तो आया। ठीक है जी, उत्पत्ति 6 का पगला है तुम्हें, आज तुम्हें धरती पर क्या हो गया? बद गया बहुत तने। आदम का उम्र 920 साल, उनका पोते का उम्र 975 साल। कितना दुनिया हो गया, कितना इंसान। लेकिन बाइबल जब लिख दिया, शॉर्टकट करके लिख के रखा हुआ। बाइबल सीखेंगे तो हमें पता लगेगा। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पुत्र, उस समय वहां पर का लाइन ऐसे लेगा, आत्मियों के स्त्रियों के साथ क्या कर दिया? शादी कर दिया। ये क्या है? सब एक है ना? सारे बोल रहे सब एक है, नहीं। परमेश्वर के लोग, हम मसीह में आ गया, मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा हो गया, प्रभु भोज लेता है, तो उसी है परमेश्वर का पुत्र और पुत्री। समझ गया? आप है, आपका पूरा जिम्मेवारी पिता परमेश्वर है। आपको कोई राइट नहीं, थोड़ा सा फायदा के लिए अन्य जातियों के साथ शादी करने के लिए व्यवस्था याद रखना। आजकल पंजाब में ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। बपतिस्मा पाया वो लोग, प्रभु भोज लिया हुआ लोग अपनी मर्जी से जाके चाहे सरदार के साथ, चाहे हिंदू ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जो भी हो, वो तो बच्चा का जिंदगी है, बच्चा का बाद में आएगा, प्रभु में आएगा। कई लोग ये बोल रहे कोई बात नहीं है, ये शादी हो गया, लड़की प्रभु में शादी किया अधर्मी के साथ, ये क्यों ऐसे किया? कोई हाल नहीं, बाद में आएगा। उसी को भी हम प्रभु में लगे, यार इसका क्या जरूरत है? प्रभु ने आपको पवित्र बनाए तो तुम पवित्र में, बड़ी मुश्किल है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। हमारा चिंता है ना छोटा है, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन परमेश्वर के लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हम पवित्र लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, अलग किया हुआ लोग हैं, हम प्रभु में चल रहे। ये प्रचार है, दोनों तरीके में चल रहे। हम ये रोटी लेने जा रहे हैं, मैं हमेशा वार्निंग दे रहे हैं, जो ये रोटी खा रहे, जो ये दाग रस पी रहे, तुसी परमेश्वर का है, आपका शरीर शुद्ध और पवित्र है। क्या हो रहे? शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे। कई लोग ये मजाक में, तमाशा में, वो ले लिया, ये ले लिया, मैं भी ले लिया। नहीं, यीशु ने कहा मेरा यादगारी के लिए तुझे ये करना पड़ेगा, जब तक मैं आएगा या जब तक तेरी उम्र है, तुझे ये रहना पड़ेगा। तुझे शुद्ध और पवित्र में रखने के लिए, आत्मा आगे आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने नियम रखा हुआ है। उस समय आज से अब बड़ा ध्यान से बैठना, सीखने वाले के लिए थोड़ा चंगा लगेगा। पगला आदमी आदम से लेकर हमारा मनुष्यों का गिनती से जब 2000 साल हो गया, बीत गया, इंसान प्रभु के खिलाफ, प्रभु का व्यवस्था छोड़ दिया, अपनी मर्जी में नियम बनाया, कानून बनाया, अपना मर्जी में। वही है उत्पत्ति 6 का 6 अध्याय में 1 वचन में लिखा हुआ है। इंसान धरती पर बढ़ गया,
अपना मर्जी में जाए, कोई कंट्रोल नहीं, नियम नहीं, व्यवस्था नहीं। व्यवस्था प्रभु ने दिया हुआ है एदन बाटिया में। एदन बाटिया में प्रभु ने क्या दिया? व्यवस्था। आदम को बोला तुम ये बाटिया को क्या करना? रखवाली करना। ये जीवन का जो जब तुम्हें भूख लगेगा, सारे पेड़ में फल है, वो फल तो खाते रहो, लेकिन जीवन का वृक्ष का फल खाना नहीं। उसी दिन से शैतान ये व्यवस्था को क्या कर दिया? तोड़ दिया इंसान के द्वारा। फिर उनका संतान ये धरती पर चल कर आ रहे, इसलिए भाई भाई को क्या कर दिया? मार दिया। वहां से आया हुआ दो प्रजा जाति ये धरती पर बढ़ते रहता है, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। उत्पत्ति 6 में कह दिया, उत्पत्ति 6 का 6 पढ़िए, उत्पत्ति 6 का 6 वचन। यहोवा आदमी ये कहा, धरती पर इंसान को बनाए से मैंने क्या कर दिया? बड़ा पछताया। दुख हो गया प्रभु का मन में। प्रभु का हाथ से बनाया हुआ इंसान, बाकी पेड़ पौधा जानवर पक्षी सब प्रभु ने अपना मुंह से कह दिया, बढ़ने दो, आने दो, चलने दो, आ गया आ गया। परंतु प्रभु ने अपना हाथ से आदमी को बनाया। अभी बोल रहे मैं अभी दुखी हूं, ये मेरा ये बच्चे के प्रति मैं आज क्या हो गया? दुखी हो गया। कई घरों में आज भी कई माँ बाप बोल रहे ये बच्चे के प्रति मैं दुखी, ये बेटे के प्रति मैं दुखी, ये बेटी के कारण मैं दुखी है। कई लोग इतने प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हमारे पास, इतने लोग। पिछले में लुधियाना से एक बहन फोन करके मेरे को बोल दिया, मैं बोल दिया पादरी साहब, मुझे बोल दिया प्रभत जी प्रभत जी। मैंने बोल दिया मेरा नाम पास्टर राजू, ऐसे बुलाओ, मैं प्रोफेट नहीं। आजकल ये पंजाब में मास्टर प्लान बना के रखा हुआ है, पप्पा और प्रोफेट है। मैंने बोल दिया मुझे ऐसे मत बुलाना, पादरी साहब बुलाओ। वो बोल रहे अच्छा परिवार है, अपना घर भी बड़ा है, अपना ही वर्षों पर छोटी फैक्ट्री जैसे चल रहे, लेकिन घर में शांति नहीं। मेरा पति अभी तक प्रभु में आया नहीं, डेली दारू पी के मुझे कूटता है। मेरा 2 बेटा है, अट्टा कट्टा जवान है, दोनों ना चर्च में जा रहे, ना प्रभु के लिए लायक नहीं। उन लोगों को खाना पीना अपना मस्ती में। एक लड़की है, शादी हो गया, उसको शादी करवाया, लड़का कनाडा में था, रविदासी था, लेकिन बेटी का जिंदगी के लिए भलाई के लिए हमने उसके साथ शादी करवाया। अभी डिवोर्स हो गया, अभी घर में आके बैठ रहे, मैं कल प्रार्थना कर रहे, मैं क्या करूं? आप प्रार्थना करके बताओ। मैंने पूछा आप कौन सी चर्च में जा रहे हैं? लुधियाना में एकदम बढ़िया एक चर्च का नाम लिया, वो पादरी को भी मैं जानता है। मैंने बोल दिया आप जाके आपका पादरी साहब को बोलना घर में उपवास और प्रार्थना रखो, ताकि ये समस्या दूर हो जाएगा। नहीं तो आप इधर ही आओ, मैं फलाना जगह में प्रार्थना कर रहा, इधर आओ, मैं प्रार्थना करेंगे। कहने के मतलब अंदर वजन नहीं, पैदा के लिए जो कर रहे आखिरी जाके दुखी हो जाता है। इंसान को परमात्मा ने बनाया इसलिए दुखी हो गया। फिर प्रभु का शब्द क्या आ रहे, मैं दुखी हो गया और पछताया। पछताव हो गया, दुखी हो गया और वह मन में अति खेदित हुआ, आदि खेदित दुखी अंदर खुदा। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को किसकी जिसकी मैंने सृष्टि की है, जो इंसान को मैंने बनाया, पृथ्वी के ऊपर से मिटा ये दूंगा। धरती के ऊपर से मैं क्या करेगा? खत्म करेगा। किसी को भी मैं रखना चाहता नहीं। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। आसमान के नीचे धरती के ऊपर जो पशु जानवर पक्षी चिड़िया मनुष्य सबको मैं क्या करेगा? अब आप लोग याद रखना 2000 साल उस समय पूरा हो गया।
थोड़ा समय आप लोग मेरे को देना, तब आपको पता लगेगा अभी क्या होने वाला है। वो आगे उसका 8वें वचन पढ़िए, 8वें वचन से पढ़िए जल्दी। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर का दृष्टि अनुग्रह केड़ा भाई के ऊपर आ गया, नूह नबी। वो धार्मिक बंदा था उस समय, पूरा धरती के ऊपर की बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट के बात नहीं, पूरा धरती पर एक परिवार धार्मी है। वो घर का मालिक का नाम है नूह, उनकी जनानी, उनका 3 बेटा 3 बहू। प्रभु का दृष्टि में सिर्फ वो परिवार अच्छा है। अगर प्रभु गवाही दिया गया तो कितनी अच्छा होता है, कोई भी कपड़ अंदर नहीं। इसलिए प्रभु ने बोल दिया गवाही, धार्मिक बंदा, अच्छा बंदा, प्रभु के नाम के लिए वो चल रहे। क्या आपके बारे में प्रभु ऐसे कहेगा, या मेरा बारे में कहेगा? आपका परिवार का बारे में प्रभु ऐसे कहेगा? हमारा परिवार का बारे में प्रभु कहेगा ये परिवार धार्मिक परिवार है। प्रभु डेली हर परिवार को प्रभु तोल के देख रहे, हर परिवार को। प्रभु ने पहले आदमी को देखा, नूह धार्मिक। भाई लोग याद रखना, पिता परमेश्वर का रूप से बनाए हुआ आदमी, अवृत परमेश्वर का रूप से बनाए नहीं, आदमी का अंदर का हड्डी से बनाया। इसलिए प्रभु आदमी को देख रहे, ये बंदा चंगा है। अब कोई भी मोहल्ले में बैठो, कोई भी घर पे रहो, दुनिया ये कहना आपके बारे में ये अच्छा है, ये धार्मिक है। स्वर्ग में भी ऐसे कहना पड़ेगा, अच्छा है। हाँ, प्रभु ने क्या किया बोलिए। नूह की वंशावली यह है, हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ऐसे चलता रहा परमेश्वर के साथ साथ। बड़ी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है प्रभु के साथ साथ चलने के लिए। अब सोचो कितना फ्रेंडशिप है, कितना दोस्ती है। कौन? ये होगा परमेश्वर और नूह साथ साथ चल रहे। बहुत तो कुछ मेरा अंदर पवित्र आत्मा कई बातें लेकर आ रहे। बाइबल में कहता है, पुराना नियम के अंदर और एक ब्रदर है, वो प्रभु के साथ साथ चलता था, तो प्रभु ने उसको उठा लिया। इनोक। हालेलुया। हानोक, इनोक। उसने ये धरती का कोठी, बंगला, गाड़ी, खेती, जमीन या वो ऐसे कोई चिंता और विचार नहीं। धार्मिक भक्त है, वो प्रभु के साथ साथ चलते चलते मार्ग में प्रभु ने उसको उठा लिया। और एक ब्रदर प्रभु का याजक है, प्रभु के साथ चलते 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 जोरदान के पास आ गया। आसमान से क्या आ गया? अग्निमय रथ और घोड़ा स्वर्ग से आकर उसको ढाके गया। कौन है? एलिया। देखो, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ चलेंगे तो हो जाएगा। अभी हम नया कलीसिया, यीशु का टाइम, प्रभु बोल रहे मैं जल्दी आ रहे, आपको लेने के लिए कौन जाएगा? जो लोग अभी प्रभु यीशु के साथ साथ चल रहे, वो क्या हो जाएगा? निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आदम जब तक गलती नहीं था, तब आदम प्रभु के साथ साथ चलता था। प्रभु शाम को आता है, बैठ रहे, बातें कर रहे, सुन रहे, हाल चाल पूछ रहे, और प्रभु निकलता है। जब शैतान का आवाज सुनकर शैतान के कामों में गया, प्रभु ने रास्ता संगति छोड़ दी। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना, विश्वासी भाई करे, एडजस्टमेंट नहीं। आप लोग मुझे प्यार करेगा या ना करेगा,
यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, प्रभु के साथ चलने के लिए सीखो, प्रभु के साथ चलना। ये प्रभु यीशु ये चाहता है आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहते तो तुसी प्रभु के साथ चलना, ताकि आप वो प्रभु के पास जाएंगे। हाँ, और आगे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और नूह से शेम और हाम और याफेत। इसका 15वां वचन से पढ़िए, 15वां वचन। इस ढंग से तू उसको बनाना। हाँ। जहाज की लंबाई 300 हाथ। अभी मैं चती बोल रहे, कुछ समय आ गया, प्रभु ने नूह के प्रभु के साथ चल रहे, धरती के ऊपर पूरा परेशान चल रहे, बहुत बड़ा दुख चल रहे, मुसीबत चल रहा। प्रभु ने बोल दिया, नूहे बेटे, मैं अभी धरती को क्या करने जा रहे, खत्म करने जा रहे। आप कम से कम बजने के लिए क्या बनाना, किश्ती बनाओ, छत्ती बनाओ। हो सकता है लोग अपना पड़ोसी वालों को बोल दिया, मोहल्ले वालों को, भाई साहब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, ये खत्म होने वाला है, मैं एक किश्ती बनाने जा रहा है, प्रभु ने मुझे आ जाओ, थोड़ा सा साथ दे दो। कोई भी आप लोग याद रखो, आप आत्मा में ये वचन को देखो, उनका लंबाई चौड़ाई सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है, इतना लंबा है, चौड़ा है, 3 मंजिल। वो आदमी आगेड़े बना रहे, आगेड़े। साथ दिया उनका घरवाली और उनका बेटा, मोहल्ले वाला कोई भी आया नहीं। फिर भी नूह जाके प्रचार किया, सारे जो में जाके बोल दिए, भाई ये क्या होने के लिए जा रहे, आ जाओ, अभी मौका है, ये दरवाजा अभी तेरे लिए क्या करके रखा है। हाँ, ये घर का दरवाजा, 2 दरवाजा दोनों खोल के रखा हुआ है, ऐतवार कोई भी आ सकता है। पिछले दिन में बुधवार शाम को मैं इधर आ गया, ये दरवाजा में और बहुत लोग आके आंगन में बैठ रहे, बहुत कहानी बोल रहे, काम कर रहे, हंस रहे, बातें कर रहे, लेडीज ज्यादा, लेडीज। ये किश्ती में कौन बैठेगा, ऐतवार ये किश्ती के अंदर कौन बैठेगा। बाकी समय सब कुछ है, इसलिए मैं जोर से बोल रही, थोड़ा जोर से बोलने की जरूरत है। समाप्त में आ रहे, अभी पानी से नहीं, आग और गंधक से ये धरती का प्रभु क्या करने जा रहे हैं, भस्म करने जा रहे। कौन बचेगा इसके अंदर से। बहुरा वाला सारे भाई बहन, सारे कोई भी हो, आसमान का नीचे धरती के ऊपर उद्धार और मुक्ति पाने के लिए एक ही नाम, वो ये प्रभु यीशु, इसके अलावा और कोई नाम है नहीं। जैसे नूह ने पुकार दिया, 120 साल नूह ने प्रचार किया, एक साधु बनकर घर घरों में, पिंडों में, शहर में जाके बोल दिया, मेरा घर में मैंने एक किश्ती तैयारी किया, भाई आ जाना आप लोग मेरे पास। किसके के अंदर आना। जब प्रभु का समय आ गया, अभी किश्ती का काम हो गया, सब कुछ हो गया, अभी आप और आपका परिवार अंदर जाओ। अगर कोई आ गया तो अंदर, कोई आया, भाई साहब इंतजार किया, नूह नबी, कोई भी आया नहीं। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, चलो अंदर। खिड़की बंद कर दिया, प्रभु का सामान आ रहे। आपको मालूम बाकी कहानी, 40 दिन रात तक आसमान खुल गया, बारिश बारिश, धरती बढ़ गया, धरती से भी। यीशु ने मत्ती 24 उसका 37 में कह दिया, जैसे नूह के समय हो गया वैसे ही ये आखिरी समय। अभी आप डेली न्यूज देखना, अभी धरती पर क्या हो रहे, कितना आंधी तूफान, अंधेरी, जल प्रलय है, समुद्र का पानी जमीन के ऊपर आ रहे, कितनी जगह में लड़ाई, युद्ध, क्या क्या दुनिया में कोई शांति। अभी दोबारा दुनिया का कई जगह में कोरोना क्या हो रहे
आ रहे, महाव्याधि भी एक साइड में आ रहे। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं रिंसी को भी समझाया। 5-6 साल का पहले कोरोना आ गया, इतना लाखों दुनिया डेथ हो गया। उस समय हमारा सबका मुंह में क्या रखना पड़ा? मास्क रखना, नहीं तो बाहर। ये हमारा मोहल्ले में घरों में कितना पशु, कितना भैंस, कितना कुत्ता बिल्ली, किसी ने मास्क रखा? आप बताओ। ए भूमिंदर, एक भी मरा नहीं, ना भैंस मर गया, ना कुत्ता मर गया, ना बिल्ली। ये क्या चक्कर है? थोड़ा सा आप दिमाग को पूछो। हर मनुष्य मास्क रखे, किसी के पास जा नहीं सकता है ना। हाथ बार बार क्या करना पड़ेगा? लेकिन जरा हमारा पशु को कोई मास्क रखता नहीं। हालेलुया। भाई पशु और जानवर देखो, यशायाह नबी का पोथी पगला दिया है, उसका दूसरा वचन से चलती पढ़ो, कोई भी पढ़ो। यशायाह नबी का पोथी पगला दिया है, उसका दूसरा वचन से पढ़ो। आमीन। इंसान धरती पर बढ़ गया, फैल गया, प्रभु का कानून छोड़ दिया। अभी प्रभु बोल रहे हैं, आसमान सुनो। धरती तो कान लगाओ। यहोवा, वो यहोवा उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6वें वचन में जो वचन दिया, वो प्रभु कहता है, यहोवा परमेश्वर ये कहता है, मैं मेरा पुत्र वांगू तुमने क्या किया? पालन पोषण किया। हाँ, लेकिन मेरे से की हो गया? बिगड़ गया, दूर हो गया। हाँ, अभी देखो, जब महाव्याधि आ गया, इंसान डर गया, मुंह में पट्टी लगाया, किसी के पास में जाने के लिए बड़ी मुश्किल है। अभी वो प्रभु ये पशु को बुला रहे, पशु का नाम लेके। तो सुनो, ये गधा, हे भैंस, ये गाय, तू सुनो। इतना शर्म की बात है। प्रभु अपना रूप से बनाए हुआ इंसान प्रभु से दूर चला गया। हालेलुया। बहुत ऊंचे कहने के लिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा आपका दिमाग में रखना। उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर जब 2000 साल हो गया, धरती पर जल प्रलय आ गया। याद रखना, 2000 साल है, जल प्रलय आ गया। सिर्फ एक परिवार बच गया, बाकी सब खत्म हो गया। वो आदमी का 3 बेटा, शेम, हाम, याफत, ये तीनों बच गया। वो तीनों के द्वारा धरती पर अगला पीढ़ी शुरू हो गया। समय ठीक है, आगे चलते चलते फिर भी इंसान बुराई के बीच में चला गया। वहां पर जब 1000 साल हो गया, प्रभु दुखी हो रहे। जितना डांटो पीटो कूटो, फिर भी इंसान के स्वभाव ऐसे ही है। प्रभु ने किसको भेज दिया? आपको मालूम है? आगे बढ़ने के समय सोदोम और गोमेरा को क्या कर दिया? आग से नाश कर दिया, खत्म कर दिया। अब्राहम का खानदान, नूह का खानदान आगे बढ़ गया। चलते चलते जब नूह का टाइम खत्म हो गया, प्रभु ने किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया। अब्राहम आ गया। अब्राहम के साथ उनका भाई लूत है, उनका परिवार है, बच्चे है, गाय पशु डंगर सबको लेके निकल रहे। चलते चलते बीच में रास्ता में भाई थोड़ा अलग हो गया। लूत भाई साहब जाके सोदोम और गोमोरा में बढ़ गया। वहां पर के लोग ऐसे है, प्रभु का नाम छोड़ दिया। पूजा पाठ, मूर्ति बनाना, वहां पर जाकर दंडवत करना, जीवित परमेश्वर का नाम छोड़ा हुआ लोग है। वहां पर जाकर बैठ रहे। वहां पर क्या उतर गया? आसमान से आग और गंधक आके वो देश को भी प्रभु ने पसंद कर दिया। जो देश, जो दुनिया, जो शहर, जो नगर, जो प्रभु का नाम भूल जाता है, प्रभु वहां पर अपना दंड भी दे देता है। याद रखना।
वो 1000 वर्ष के बाद प्रभु ने सोचा आने वाला पीढ़ी सही रहेगा। वहां पर दुनिया चलते चलते दुनिया का दिमाग में एक विचार आ गया, भाई हमारा बुजुर्गों के समय ऐसा था वैसा था, हमें ये रास्ता चंगा नहीं से करो, हम आगे कहीं भी अलग नहीं होना, हम एक की जगह में रखना, एक सिटी बनाना, वहां पर रखना, हमारा नाम ऊंचा करने के लिए हम अभी एक चीज बनाना, वो क्या है? बबूल मीनार, बहुत बड़ा मीनार बनाया। मीनार को क्या बोलता है? 800 फुट ऊंचा मीनार बनाने के लिए उस समय दुनिया बड़ा दिमाग वाला था, बुद्धिमान लोग था उस समय, बनाया। चलते चलते आगे बढ़ गया। प्रभु ने कह दिया देखो इंसान अभी ये धरती से हमारे पास है। प्रभु ने उन लोगों का बादशाह को क्या कर दिया? गड़बड़ी कर दिया। वहां पर बाबुल मीनार बनाना वो काम बंद हो गया, वहां पर खत्म कर दिया, वहां पर गिर गया, वहां पर दुनिया चित्तर वितर हो गया। वही आजकल एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियंस 7 बड़ा बड़ा शहर कॉन्टिनेंट बोलता है, ऐसे निकल गया। हम आ गया शेख का खानदान से, हम एशियन वाला या एशियन, हम उसी में आ रहे। अभी चलते चलते बिगड़ा हुआ प्रभु से अलग गया हुआ लोगों को वापस पिता के पास लेकर आने के लिए प्रभु ने कुछ योजना बनाया। वही है पिता परमेश्वर अपने आप एक मनुष्य बनकर धरती पर आ गया। आने के पगले ऐसे पगला अध्याय वो दूसरा वचन में कह दिया, देखो ये दुनिया मेरे करने पे नहीं चलेगा। सारे बिगड़ गया, जानवर का नाम लेके बुलाया। फिर प्रभु ने कह दिया अभी पिता परमेश्वर अपने आप एक चिन्ह इंसान के बीच में देंगे। कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाएगा, एक बच्चे को जन्म देंगे, उसका नाम क्या रखना? आमीन। तब तक उत्पत्ति से लेके 4000 साल पूरा हो गया। ये मैथमेटिक्स है, ये बाइबल के अंदर की बात बोल रहे हैं। जब उत्पत्ति 15 अध्याय से लेके जब 2000 साल हो गया, जल प्रलय किया। उसके बाद जब 1000 साल बीत गया, प्रभु ने आग और गंधक के साथ सोदोम को मेरा को खत्म कर दिया। और आराम से आगे निकल कर जब 4000 साल हो गया, प्रभु यीशु धरती पर आ गया। यीशु आ गया, मर गया, चला गया। अभी कितना साल हो गया? 2000। बोलो 2000। ये 2033 में 2000 साल पूरा हो जाएगा। ये भूलना नहीं, आप किसी के मगर जाने का कोई जरूरत नहीं। ये बाइबल का भविष्यवाणी बोल रहे वचन। पिता परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन प्रभु ने आराम किया। अभी हमारा गिनती में ये संसार में 6000 साल पूरा, अभी आराम का समय आ गया। आज से 6000 साल का पहले इंसान अपना बुद्धि से बाबुल मीनार बनाया, प्रभु ने रोक दिया, उसको गिरा दिया। अभी इंसान अपना बुद्धि से और एक मीनार बनाया, उसी से भी बढ़कर आपको मालूम है उसका नाम बुर्ज खलीफा, दुबई के अंदर है, बहुत छोटा है। आपने देखा बुर्ज खलीफा बढ़ा दिया, 800 फुट के ऊपर है। अभी और एक कंपनी वहां पर है, 875 फुट ऊपर और एक मीनार बना रहे। याद रखो, इंसान अपना बुद्धि से जो कर रहे, कुछ ना कुछ समाप्त में आ रहे। चिन्ह, ये चिन्ह में हम पढ़ना। यीशु ने कहा नूह के समय जो हो गया अभी आके सामने आएगा, तो याद रखना। अभी मत्ती में वापस आओ, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया।
मती चबी उसका साइंटिस्ट जैसे नूह के दिन में हो गया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का वैसे आना ही भी मनुष्य। होगा। अभी यीशु मसीह का आगमन का समय धरती पर, पुराने समय जो हो गया आजकल वो भी होना वाला है। हाँ। तब उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, हाँ। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी प्रभु ने होगा। बार बार वार्निंग दे दिया, भाई ये समाप्त में करेगा, खत्म करेगा, ये पानी से मैं खत्म करेगा, वापस आ जा, मन बुरा करो, किस्ती बना के रखा हुआ है, आजो कोई भी आए। वैसे ही आज भी हो रहे। अभी हम प्रचार कर रहे, लोगों के सामने जा रहे, कितने लोग हमें मजाक करता है, संतकोष्ठ वाला, हल्लेलुया वाला, ये कौन सी काम बोल रही है, थोड़ा खत्म हो जाएगा। सही है ना, ये बात है। वैसे ही पढ़ो जल्दी। उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में हो जाएगा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया दूसरे को जाएगा। छोड़ेगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसेंगी, 2 स्त्री चक्की पीछेंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ जी। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्योंकि आपको मालूम नहीं हमारा प्रभु कब किस दिन आएगा। आएगा। 2 स्त्री खेत में काम करेगा, इसका मतलब क्या है? अभी हमें अधवार दिन के टाइम हम अभी बैठकर आराधना बंदगी कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में स्त्री शब्द में लिखेगा तो वो कलीसिया, इसका मतलब क्या है? कलीसिया, आत्मिक मतलब। अभी अमेरिका में क्या टाइम है? दिन और रात है, रात तक। वहां पर दुनिया अपना काम कर गए, अभी बिस्तर में। 2 जन अभी खेतों में है, 2 जन अभी बिस्तर में है, 2 जन अपना चक्की में बैठकर क्या कर रहे हैं? चक्की पीस रहे हैं। अभी इंग्लैंड यूरोप साइड में आप देख लो, अभी सुबह का टाइम है, वहां पर सुबह उठना, काम पे जाने के पहले अपना नाश्ता वगैरह बनाता है। मतलब पता नहीं प्रभु यीशु कौन सी टाइम अभी बाथरूम पर आएगा। जो समय आने दो, हम तैयारी में बैठना। हम कैसे देखना? तैयारी में बैठना। उसका साइंटिस्ट वजन और एक बार पढ़िए। जैसे नूह के दिन में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते। ये थोड़ा सा, जब तक नूह और परिवार किस्ती के अंदर ना चढ़ गया, दुनिया क्या करके बैठा था? खाते पीते, खाता है और उनमें विवाह होते थे, खाता है, पीता है, शादी वगैरह चल रहे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया। अभी भी इसका भी मतलब प्रचार करने के लिए दूसरा भजन वगैरह खोल कर सिखाना जरूरत है। खाता है, पीता है। आजकल दुनिया खाने पीने के मगर ज्यादा है, वैसे बोलना फिर मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। खाने पीने में मेरा बचपन में, आपका पता नहीं कैसे, बचपन में हमारा माँ सुबह को आज क्या खाएगा, आज क्या खाएंगे। हम 8 बच्चे हैं, माँ बाप है, दादा दादी है। माँ ने सोचा आज क्या खाएंगे, समझ गया। बचपन कितने साल का पहले की बात है। आपका घर में ऐसे कभी हुआ? अभी हम पूछ रहे ये कैसे खाएंगे, ये सामान है, बहुत कुछ है, ये कैसे खाएगा? खाएंगे क्या करना? डॉक्टर को पूछना। हाँ, डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, फोन करके पूछना, मैं आज कितना रोटी खाना, डॉक्टर साहब बताओ, मैं कौन सी सब्जी खाना। आलतू पालतू सारे बीमारी आकर इंसान का शरीर को क्या कर दिया, थोड़ा सा मूल सबका उदासी हो गया। बोलो, हंस के बोलने में औखा है ना। इसलिए प्रभु ने कह दिया, मैं तेरा रोटी और जल को मैं शुद्ध और पवित्र करेगा, तेरा ताकत को मैं वापस दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका रोटी को शुद्ध करने वाला प्रभु,
जल को शुद्ध करने वाला प्रभु। खाने पीने के समय प्रार्थना करो, खाओ, कोई भी बीमारी आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। खाने पीने में बैठ गया दुनिया। आजकल घर में जितनी मर्जी बनाओ फिर भी बाहर का चीज है। वहां से आदमी शाम को काम करके आने के बच्चे ने मांगा तंदूर लेके तंदूर लेके आ सही है ना यार। का घर में प्रभु ने सब कुछ दिया, अपना मन पसंद की चीज बनाओ, खा लो। आजकल ये संसार में दुनिया खाने पीने में चल रहे उसकी, मगर उसी में और एक वचन लिखा, दुनिया भेजने के लिए और लगाने के लिए भी कोशिश करेगा, सेल के लिए भेजना। मैं ये शब्द को थोड़ा वहां पर लिखा, थोड़ा ध्यान से देखना। वहां पर ऐसे एक शब्द लिखा हुआ है, सैंती अड़ती, खाते पीते और उनमें विवाह होते, तब आकर उन सब को बहा ले गया। तब उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन भी होगा। पंजाबी में थोड़ा सा बढ़िया है। उस दिन तीकर नूह किश्ती उत्ते चढ़िया ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। वहाँ पर खाता है पीता है, वो थोड़ा पढ़े। क्योंकि जिस तरह परलो तो पहला दे दिनों ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ नहीं जानते सन कि जब तक किश्ती के अंदर नूह नहीं चढ़ा तब तक दुनिया ने क्या किया, खाते पीते रहो। यीशु ने भी आखिरी समय कह दिया, सोते रहो। हाँ, आप लोग जाता सोते रहो, मनुष्य का पुत्र उनका सारे काम पूरा होने के लिए जा रहे। जब तक आप अपना खेती में कुछ ना लगाए तो क्या खाएंगे? खाएगा। एक छोटा सा उदाहरण बोल रहे, खेती में कुछ ना लगाएगा तो वहां से क्या निकालेगा? कुछ नहीं। अगर वहां से ना कुछ मिला तो फिर बाजार में क्या भेजेगा? समझिए। आजकल पुराना पीढ़ी, पुराना हमारे वर्ग लोग है, चाहे दिन में रात में खेती में क्या करता था, काम करते थी। बड़ी मुश्किल से जोड़ के कुछ ना कुछ कमा के लेकर आया। आजकल का पीढ़ी क्या करता है, जो बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके लेकर आया हुआ है, जो जमा किया हुआ चीज, आजकल वो क्या कर रहे, बेच रहे, बुढ़ा के बेच रहे। कभी कभी वो ले लिए, ये ले लिया। आजकल जमीन भी क्या करता है, देख के खाता है, पीता है। समझ गया? कलिसिया अभी भी जमीन पर है, वो प्रभु का राज्य में प्रवेश किया नहीं, इसलिए ये काम धरती पर चलते रहे। समझ गया? नूह के समय ऐसा है, सेम अभी तक यीशु आया नहीं, इसलिए धरती पर दुनिया बिगड़ गया। अपना मन पसंद का काम, कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री के सामने वहां पर एक पिंड है पगलाना। वो पिंड में एक सरदार जी, इतना जमींदार, 4 बेटा, अपना बाप को खेती में लेकर जैसे टुकड़ा टुकड़ा काट कर दे दी। क्यों? अपना हिस्सा मांगा, बोल दे हमारा हिस्सा दे दो, जमीन दे दो। उसने बोल दे नहीं मिलेगा, बस वहां पर कत्ल कर दिया। बुजुर्ग लोगों ने मेहनत किया, कमा के रखा हुआ। आजकल का पीढ़ी सही मार्ग में नहीं, सही रास्ता में नहीं, ना प्रभु को डरता है। अगले घर से चोरी किया, माँ बाप का हाथ से चोरी किया, जो भी सोना चांदी वो भी क्या कर दिया, लास्ट आके सिलेंडर चोरी किया, आखिरी ये कर दिया, आखिरी जमीन भी क्या करना शुरू हो गया, सेल कर, बिक देता है, सेल कर रहे।
फिर खाता है पीता है, आज भी ये चल रहे। यीशु का समय, नूह के समय किस्ती बनाएगा तो नया नियम के अनुसार हमारे लिए प्रभु ने एक किस्ती तैयारी किया, वो ये प्रभु यीशु जो अभी मसीह में आएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के कुर्बानी हो गया, वो क्रूस को देखना, वो क्रूस के देखो, उद्धार का एक मार्ग वही है। वो बुला रहे हमें, आजो भाई ये क्रूस को देखो, आपका मुक्तिदाता प्रभु उसी में आके कुर्बानी हो गया। दुनिया को बुला रहे, आजो भाई। अभी भी दुनिया मजाक कर रहे, कोई बात नहीं है, समा बहुत नेड़े है, टाइम आ गया विश्वासी भाई बहनों के लिए। चाहे हम अकेले हो आपका घर पे, डरना नहीं, आप मसीह यीशु है आपके साथ, मसीह में चलते रहो। हालेलुया। आइए हम ये प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे।